रात का अंधेरा हमेशा एक रहस्य छुपाए रखता है। कोई कहता है कि भूत नहीं होते, सब इंसान की मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसे आश्रम की बात है जहां आग में जलकर सैकड़ों जानें भस्म हो गई थीं, जहां आज भी हवा में जले हुए मांस की गंध तैरती रहती है, जहां एक बार घुसने के बाद कोई जिंदा वापस नहीं आया। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ प्रेतवादित आश्रम शापित रात। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी और भी भयानक कहानियां नियमित रूप से लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भयानक रात की यात्रा। तारांकन ये 1982 की बात है। पहाड़ी जंगल के अंदर एक पुराना आश्रम था। एक समय में वहाँ बहुत से साधु रहते थे, ध्यान करते थे, पूजा होती थी। लेकिन एक अजीब रात को वहाँ भयानक आग लग गई। लोगों का कहना है कि पूरा आश्रम आग में भस्म हो गया और अंदर जो भी थे, साधु, आश्रम में रहने वाले भक्त, यहाँ तक कि कुछ बच्चे, उनमें से कोई भी नहीं बचा। उस आग के बाद से उस आश्रम का किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। वह जगह धीरे धीरे एक प्रेतवादित जगह में बदल गई। सालों तक गांव वाले उस तरफ नहीं जाते थे। रात में जंगल के अंदर से चीखें सुनाई देती थी, कभी जले हुए मांस की गंध आती थी और कभी लगता था कि आश्रम के खंडहरों से मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही है। लेकिन कॉलेज के 3 दोस्त, अर्नब, सौरभ और तन्मय, इन सबको अफवाह मानते थे। वे वीडियो बनाते थे, भूतों की जगहों पर जाते थे और उन्हें YouTube पर अपलोड करते थे। उन्होंने इस आश्रम के बारे में भी कई बार सुना था। आखिरकार उन्होंने फैसला किया, पूर्णिमा की रात को वे आश्रम में घुसेंगे, पूरी रात वहां रहेंगे और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। उस दिन रात के लगभग 11 बजे थे। तीनों अपनी बाइक से जंगल के रास्ते से अंदर जा रहे थे। चांद की रोशनी में चारों ओर का नजारा अजीब लग रहा था। पेड़ जैसे सिर झुकाए खड़े थे, हवा में एक अनजानी गंध थी। तन्मय ने कहा, दोस्त, मुझे लग रहा है कोई हमारे पीछे चल रहा है। अर्नब हंसते हुए बोला, भूतों से डर रहा है क्या? YouTube के लिए मुफ्त कंटेंट मिलेगा। हंसी मजाक के बीच वे आश्रम के खंडहरों के सामने पहुंच गए। टूटे हुए लोहे का फाटक आधा खुला हुआ था, हवा में चरमराहट की आवाज आ रही थी। अंदर जाते ही एक ठंडी हवा उनके शरीर से टकराई। अजीब बात ये थी कि बाहर चांद की रोशनी होने के बावजूद अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाई और अंदर गए। दीवारों पर काले जले हुए निशान थे, फर्श पर टूटी हुई मूर्तियां और सूखे हुए खून जैसे निशान थे। सौरभ ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, दोस्तों, आज हम एक प्रेतवादित आश्रम में घुस चुके हैं जो सालों से वीरान पड़ा है। तभी कैमरे में एक झलक कैद हो गई। हॉल के कोने में सफेद कपड़े पहने, लंबे बालों वाली एक महिला खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों से देखा, वहां कुछ भी नहीं था। तन्मय कांपते हुए बोला, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने उसे देखा है। अर्नब ने हंसकर बात को टाल दिया, लेकिन उसकी आवाज में डर छिपा नहीं था। रात बढ़ती जा रही थी। वे आश्रम के अंदर के कमरों को घूमकर देख रहे थे। अचानक एक साथ सैकड़ों लोगों की चीखें सुनाई दी, जैसे कोई आग में जल रहा हो। इसके साथ ही चारों तरफ जले हुए मांस की गंध फैल गई। तीनों घबराकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन फाटक अपने आप बंद हो गया था। लोहे का फाटक ठक ठक की आवाज कर रहा था, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। सौरभ फाटक को खींच रहा था। तभी अर्नब ने सुना, कोई उसके कान में फुसफुसा रहा था, तुम क्यों आए हो? ये हमारी जगह है। वो मुड़कर देखा, लेकिन बगल में कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी सांसों की नमी उसके गाल पर महसूस हुई। ठीक तभी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। पूरा आश्रम अंधेरे में डूब गया। बस किसी के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी, धीरे धीरे उनकी चारों ओर घूम रही थी। तन्मय ने मोबाइल की रोशनी जलाई तो वे डर से सुन्न हो गए। रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था, दीवारों पर परछाइयां हिल रही थी, लेकिन उन परछाइयों के साथ कोई इंसान नहीं था। परछाइयां धीरे धीरे आकार लेने लगी। काले जले हुए चेहरे, खाली सफेद आंखें, फटी हुई आवाज से मंत्र पढ़ने जैसी आवाजें आ रही थीं। वे भागकर एक कमरे में घुस गए। अंदर जो देखा, उससे उनकी सांसें अटक गईं। कमरे के अंदर जमीन पर जले हुए शरीर बैठे थे। आधे पिघल चुके थे, लेकिन उनकी आंखें जीवित लोगों की तरह हिल रही थीं। धीरे धीरे सभी शरीरों ने सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा और एक साथ बोले, तुम लोग बचोगे नहीं। उनकी चीख से पूरा आश्रम कांप उठा। वो रात कैसे कटी थी, वे कोई नहीं बता सके। अगली सुबह स्थानीय लोगों को आश्रम के फाटक के सामने 3 बैग, एक कैमरा और कुछ कपड़े मिले। लेकिन अर्नब, सौरभ और तन्मय, उनका कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं
पूर्णिमा की रात को आज भी आश्रम के अंदर से हंसी, रोने और आग में जलने की चीखें सुनाई देती है, और कभी कोई हिम्मत करके अंदर नहीं जाता।